प्यार से कहना धन नंगाजी, उसको बुरे कर्म का नतीजा बता देती है कि कुछ मेरे हिस्से नहीं है पर औरों के हिस्से तो बहुत कुछ है, तो ये कोई गलती ही की होगी जिसके वजह से एक पनिशमेंट रूप देखती है। पर परमात्मा तो कभी जजमेंटल होता ही नहीं है। जहाँ हमें ह्यूमन वैल्यूज़ में ये समझाया जाता है कि कभी किसी को जज नहीं करना, तो जब इस परमात्मा के बंदे को ये कहा है कि सबको एक जैसी निगाह, एक समदृष्टि से देखना है, तो फिर जो परमात्मा जिसकी रोशनी से ही, जिसकी वजह से ही हमारे पास वो निगाह है, वो कैसे जजमेंटल हो सकता है। तो कैसे यहाँ हर एक ने प्रयास करता रहना है, ये कोशिश करती रहनी है कि हम हर किसी को एक अपने जीवन में जहाँ एक सुधार खुद से शुरू करके पूरी मानवता की भलाई करते जाएं, वहीं एक दासी को कहानी रूप में भी यही बात कि दो दोस्त एक समय जहाँ कहीं अपने गुरु के पास जाते और कुछ समय बाद फिर से वो सबब बना, अब वो एक इवॉल्व होके अपने जीवन में एक अपनी सामाजिक पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए बहुत ही बड़े बिजनेस का पार्ट बनते हुए, बिजनेस पीपल बन के वो फिर अपने गुरु के पास आते हैं। और अब देखते हैं कि कैसे वहाँ हर कोई उसी रूप में सेवा कर रहा है जैसे वो अपने एक टीनेज टाइम, एक चाइल्डहुड में करते थे। और फिर एक दोस्त के मन में आना कि यहाँ तो जितने छोटे बच्चे भी आए हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, हम भी जब उस तरह थे और कोई दुनिया का प्रभाव नहीं था तो ऐसे ही करते थे। और आज जब परमात्मा ने सुख सुविधा दे दी तो फिर एक हमारे बच्चों को हम इस रास्ते पे नहीं जोड़ पाए, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो घर के शायद कंफर्ट्स ही इतने हो गए। और वहीं दूसरा दोस्त भी जो कहता है कि ये जो आप बच्चा देख रहे हैं जो भाग भाग के सेवा कर रहा है, ये मेरा ही बच्चा है। और कैसे इसने भी एक सारे कंफर्ट्स को एंजॉय किया है, पर फिर भी ये एक अपनी रूट से जुड़ा हुआ है, इस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो कभी सेवा करने के समय किसी अन्य इंसान की वो मन में ना सोशल स्टेटस लाता है, ना एक मन में एक खुद को सुपीरियर, एक हेल्प की तरह वो कुछ किसी को दिखावे के लिए कर रहा है। तो बात वही कि आज हम सत्संग में भी यही देखते हैं, चाहे वो सेवा दल की यूनिफॉर्म के महापुरुष हों या अन्य एक संगत में, कि किस तरह एक कभी भी इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में एक सोशल स्टेटस तो कभी बाधा बना ही नहीं, एक कभी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर कुछ भी कहीं एक बाधा नहीं बनते, क्योंकि संतों का तो एक परोपकारी हृदय होता है। हर एक को बराबर देखने के लिए ये सबको समझाते हैं और अपने जीवन को पहले खुद उसी तरह जीते हैं कि हर एक को अपनाना है, हर एक को एक्सेप्ट करना है। और जब हम एक बार खुद ही प्यार बन गए तो कितना आसान होगा हर एक को एक्सेप्ट करना। एक एक्सेप्टेंस हो जाती है तो फिर एक हम अगर उदाहरण अपने घरों में भी देखें, अक्सर यही होता है कि एक परिवार में भी सबका नेचर, सबका स्वभाव चाहे कितना अलग हो, फिर हम कोई ना कोई किसी की बात पे दूसरे परिवार के मेंबर से डिस्कशन करते हुए यही बोल देते हैं, चलो छोड़ो, उनका तो ये नेचर है, अब इसको मन पे मत लो, अब अपने आगे जो कार्य करने हैं वो करो। तो जब हम अपने परिवार में भी एक लिमिटेड लोग होने के बावजूद एक नेचर सबके अलग, और वहाँ मन ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि चलो ये एक बात अगर ऐसी हो भी गई
तो लेट्स जस्ट गेट ओवर दिस एपिसोड एंड मूव ऑन। तो उसी तरह हम पूरे संसार में किसी के भी जब इंटरैक्शन में आते हैं तो उस समय क्यों मन में ग्रजेस रख लेते हैं कि ये तो ऐसा ही इंसान है, इसने तो ऐसा ही करना है। क्योंकि हम जितने ज़्यादा ये ग्रजेस रखते रहेंगे मन में एक दूसरे के प्रति, कोई भार जो मन का बना बैठे हैं, उस भार से तो क्या होगा, हमारे ही कंधे धकेंगे। एक बर्डन जो हम अपने शोल्डर्स पे फील करेंगे, वो भार, वो ग्रजेस का। तो ऐसे जिंदगी जीने के बजाय एक बहुत ही लाइट तरीका भी है एक जीवन जीने का, और वो यही है कि हर कोई बात किसी की इस परमात्मा में ही डाल दो। जैसे ही किसी ने कुछ किया, परमात्मा को ही एक मन से प्रे करके कि ये सिमरन रूप कि परमात्मा ये अगर कुछ किसी ने गलत कर दिया है, वो आप उसको भी एक अच्छी सोच बख्शो, और वहीं एक अगर हमसे किसी के द्वारा गलत हो गया है तो हमें भी आगे से ये सोची बख्शो, ये सोच बख्शो कि एक इंटेंशनली किसी का कभी दिल ना दुखाएं। तो कैसे हर एक ने जहाँ अपने जीवन में एक मानवता की भलाई के लिए सोच रखनी है, हर किसी के आंसू पोंछने वाली सोच रखनी है, अपने कर्मों को एक मानवीय कर्म बनाने हैं, एक प्रोग्रेसिव जो एक स्पिरिचुअली ग्रो करना है, उस तरह से चाहे एक अपने कामकाज में तो प्रोग्रेस जैसी भी है, पर एक इंसानियत में अपने अंदर के इंसान की प्रोग्रेस करते जाना है। कैसे एक और कहानी दासी के ध्यान में आ रही है कि अक्सर हम एक कैसे पहचान करते हैं कि परमात्मा और अपनी जो एक बात है, तो ऐसे ही एक बार एक राजा किसी अन्य व्यक्ति और अपने पूरे कंटेंजेंट के साथ ट्रैवल कर रहा था, और वो एक व्यक्ति गांव का जो था उसको ये नहीं पता था कि जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो हमारे ही राजा हैं। और वो एक उस समय जो पुराने टाइम पे जब सिर्फ हॉर्सेस पे ही ट्रैवल करते थे, वो धीरे धीरे उस व्यक्ति का हॉर्स आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल उस राजा के साथ आ गया, और एक ये बोलने लगा कि अभी कितना अच्छा टाइम है, हम सबको कैपिटल सिटी में जाने का टाइम मिल रहा है और वहाँ हम सबको राजा के दर्शन होंगे। तो कैसे एक भाव की एक राजा को हम जब मिलेंगे कितना अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे वो ऐसे ही यात्रा चलती गई, पर उस राजा ने ये नहीं बताया कि एक राजा तो मैं ही हूँ। अब वो पूरी यात्रा तय हो गई, वो कैपिटल सिटी राजधानी में पहुँच भी गए, और वहाँ वो देखता है कि जैसे ही एंट्री पॉइंट पे सारे सोल्जर्स ये पूरे कंटेंजेंट को एक सलाम कर रहे हैं, एक अपना सल्यूट अपनी दे रहे हैं, और वहीं उसके मन में आने लगा कि ये तो ऐसा किसी नॉर्मल सिटीजन के लिए तो होता नहीं है, तो ये हम में से ही क्या कोई वो राजा है। और वो और थोड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो वो अभी भी, क्योंकि राजा के साथ ही उसका घोड़ा, और वो कह रहा है फिर कि अपने साथ वाले व्यक्ति को कि अब तो यही मतलब निकलता है, क्योंकि सब यहीं देख के सल्यूट कर रहे हैं कि या तो राजा आप हो या मैं हूँ, क्योंकि एक अदरवाइज ये नहीं इस तरह हमको एक सम्मान मिलता। तो कैसे फिर एंटर करके उसको भी समझ में आ गया कि जिस राजा के दर्शन करने के लिए मैंने इतनी लंबी यात्रा तय करी, वो राजा तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक मेरे साथ था, बस पहचान का फर्क था। उसी तरह एक इंसान भी हमेशा जो आप सभी के बीच में बैठ के ये सत्संग, ये निराकार, ये परमात्मा की महिमा और हर एक के मन के भाव भक्तिमय, चाहे वो साधन संगीत का हो, कविताओं का हो, कोई भी उम्र से की गई वो चाहे स्पीच हो, एक किसी भी
तरह से हर एक ने वही संदेश दिया जो संतों ने हमेशा दिया कि इंसानी रूप का मतलब जन्म है, तो इस परमात्मा की प्राप्ति ये उद्देश्य है। और ये उद्देश्य पूरे करते करते अपने घर परिवार समाज सबकी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है, भक्ति गृहस्थ में रह के करनी है। तो कैसे जैसे इंसान अपने जीवन में हर समय कुछ ना कुछ करते हुए वो अगर परमात्मा से मन का नाता जुड़ा है तो हर परिस्थिति हर सिचुएशन में वो शुक्राना भाव रहता है, वो मन में कभी शिकवा नहीं आता, सिर्फ प्यार का रिश्ता है, ये शुक्राने भाव का रिश्ता है। और ये शिकवा कहीं नहीं है कि ये पता है परमात्मा जीवन चला रहा है और बहुत अच्छे से चला रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ समर्पित होना है, दिल को अपने इच्छाओं को अपने इस परमात्मा के साथ अलाइन रखना है कि जो भी कुछ है उसमें एक क्या अच्छाई उठा सकते हैं वही उठानी है, और हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको सुधारते चलना है। जीते जी जहाँ ये मानवीय गुण ये दैवीय गुण आने इंसान में तभी उस तरह से पूरी तरह संभव होते हैं जब इस परमात्मा से एक प्रेमा भक्ति का नाता ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा हर समय दिखता है, हर एक में दिखता है, हर एक से प्यार होता है। इस परमात्मा से प्यार होने के बाद तो कैसे ये जीवन हर समय भक्ति के ऊपर आधारित, ये विश्वास के ऊपर, ये आनंद की अवस्था, ये सुकून की अवस्था जहाँ मन स्थिर है, एक जीवन बहुत ही सहजता से चलता ही जा रहा है। तो कैसे हर किसी में वो एक योग्यता है कि ये जीवन मिला है तो ऐसा जीवन जिए जैसे जीवन को संतों ने सिखाया जीना खुद जी के। सिर्फ संतों ने कोई बातें नहीं करी कि ऐसा जीवन जियो, ऐसी भक्ति करो, इस तरह परमात्मा में अपने हर पल के एहसास को बनाओ, नहीं, भक्तों ने खुद जिया है और फिर ये संदेश चाहे किसी भी रूप में दिया हो, वो संदेश यही है कि जीवन में ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता जब तक परमात्मा है तब तक ही जीवन सफल जीवन है, वरना तो दुनिया के उतार चढ़ाव, ये माया रूप, आज कैसा रूप है कल कैसा है, बदलता है, कुछ आज है कल नहीं है, और कैसे हर चीज ये जो बदलती रहती है, ये पूरे संसार ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही स्थिर चीज है और वो परमात्मा की बात है कि ये परमात्मा जो हम हर समय अंग संग देख सकते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से, निराकार से जब ये रूबरू रिश्ता बनता है तो हर समय का वास ये निराकार का होता ही है और जीवन फिर हर पल इसके एहसास में बीतता है। फिर मन के अंदर ये गुस्सा, अहंकार जो चाहे पहले भी होता है, और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की जो बात है, ये एक जीवन जीने के लिए अगर ये ब्रह्म ज्ञान के बाद भी हैं तो फर्क बस यही होता है कि पहले ये सब बुरी चीज़ों के वश में हम हैं, अब एक कंट्रोल की बात की अब हमारे वश में ये सब, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो और कोई बुरी आदत हो। तो कैसे एक कहानी में भी यही बात कि एक इंसान जो सोने का काम जानता था, गोल्डस्मिथ, अपनी दुकान से निर्धारित समय जाता था, आता था, और वहीं कुछ लोग जिनकी नियत चोरी करने की, उन्होंने एक दिन दो दिन ऑब्जर्व किया कि क्या रूटीन रहती है इस इंसान की, और अब आकर फिर उस रूप में कि पता लगा कि ये आज एक बहुत बड़ी सोने की ईंट अपनी दुकान से दुकान को लॉक करने के टाइम लेगा और जाएगा और रास्ते में हम वो चुरा सकेंगे। तो वो सब पूरा प्लान करके जब वो ये देखते हैं कि वो इंसान
पैदल ही जा रहा है और वो ईंट हाथ में ही उठाए हुए है। और अब वो एक तरकीब सोचने की कोशिश करते हैं चोर कि क्या करें। उनमें से एक कहता है कि कुछ समय से मैं जाके ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस इंसान को क्रोध बहुत आता है, तो कुछ भी थोड़ा सा कोई कह दे, प्रोवोक करे कुछ है, तो इसी तरह हर कोई अपना जीवन जीता चला जाए। साध संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, धन निरंकार जी।